वैसे सुबह 9 बजे कुछ लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बन के मेरे पास आए। उन्होंने कहा हम इनकम टैक्स दिल्ली से अधिकारी है, हम जांच करेंगे पूरी। और वो घर में घुस गए। हमने आई कार्ड और सब कुछ मांगा, वो खुद देने को तैयार नहीं थे, गाली गलौज करने लगे। और घर में घुस गए। मेरी मिसेज और मेरी गुड़िया थी और मुझे बंधक बना के उन्होंने बैठा लिया कि तूने कुछ बोला तुझे मारेंगे। तो सर्च करना शुरू कर दिया। और अप्रोक्सीमेट 20 लाख। 20 लाख रुपए लगे। तो कितने लोग थे वो 5 लोग थे। कहना चाहेंगे जिस तरह से स्पेशल 26 बन के टीम रुड़की में आई थी, उन्होंने इस तरह की ठगी करी है? 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया। और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फ़र्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ, और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे, इसलिए एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी लोकल जो हमारी रुड़की CIU और थाने की टीम बनाई गई थी। और इसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें एक का नाम सलमान है और दूसरा जो है वो धीरज है। धीरज जो है लोधी गाजियाबाद का रहने वाला, सलमान मुजफ्फरनगर रहने वाला। इनके द्वारा अपने यहाँ पर 3 साथियों और अन्य 4 साथी जो बाहर से बुलाए थे, 2 गाड़ियों में यहाँ पर विक्टिम के यहाँ पहुँचे और पूरी एक फिल्म की जो कहते हैं इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पूरा इन्होंने इस पर ड्रामा करके 20 लाख रुपए लेके चले गए थे। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। साथ ही साथ जो फर्जी मोहरे और जो कार्ड बनाए गए थे इनके द्वारा वहाँ दिखाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में, वो सभी कुछ बरामद हो गया। अभी पूछताछ की जा रही है कि कहीं और जगह ऐसे गैंग की सक्रियता न रही हो और किसी व्यापारी को ना ठगा गया हो। इस संबंध में भी पूछताछ की गई है। सर, बिल्कुल अलग तरह का मामला है, पुलिस कैसे पहुंची इन अपराधियों तक? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि थोड़ा डिलेड FIR थी तो थोड़ी दिक्कत आई, अगर तुरंत कोई सूचना नहीं आ पाई थी। लेकिन बाद में जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से कुछ जानकारी, उनको भी संदिग्धता महसूस हुई थी, उनसे कुछ जानकारी हमें मिली थी। साथ ही साथ हमने CCTV फुटेज के माध्यम से 2 संदिग्ध गाड़ियों के नंबर भी निकाले थे और फिर तब इसके आधार पर जो हमारी टीमें उनकी तलाश में लगी थी, जिसपे दोनों लोग मिले और उसके बाद पूछताछ में सारी चीज़ें क्लियर हो पाई। सर, कितना कैश बरामद हो पाया? इसमें 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और इसमें 1 लाख रुपए का इन्होंने नया अभी एप्पल का मोबाइल भी ले लिया है। तो 3.5 लाख की रिकवरी ऑलमोस्ट ये हुई है। बाकी अन्य अभियुक्तों के पास अलग अलग हिस्से के रूप में शेयर किया हुआ है। सर, पुलिस ने बरामद तो नहीं हुआ ना सर? हथियार वगैरह कोई बरामद नहीं, इससे कोई हथियार नहीं, चुकी है तो एक तरह से डराने के लिए था ही नहीं इनके पास। नमस्कार, मैं मानसी सैनी, रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब भी हम इसी तरह की वीडियो बताते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो हाल फिलहाल में ही घटी होती है और घटना काफ़ी अच्छी होती है, तो बताने में भी काफ़ी मज़ा आता है। आप सभी को पता होगा कि 8 फरवरी 2013 को एक मूवी रिलीज़ हुई थी अक्षय कुमार की, जिसका नाम था स्पेशल 26। मूवी ज़्यादातर हम देखते हैं वो किसी ना किसी घटना पर आधारित होती हैं। कुछ मूवीज़ में सामाजिक तथ्य होते हैं, लेकिन वो मूवी हमें दिखाई जाती है कि किस तरह से आप सतर्क रह सकते हैं और क्या आप इंस्पिरेशन मूवी से ले सकते हैं, या कुछ चीज़ें फ़नी के लिए भी दिखाई जाती हैं। लेकिन मैं बता देती हूँ, जो स्पेशल 26 मूवी रिलीज़ हुई थी वो भी 1987 में एक घटना द ओपेरा हाउस हीस्ट को लेकर रिलीज़ हुई थी कि तब भी कोई घटना हुई थी, उस पर आधारित ये मूवी बनाई गई थी। मूवी दिखाने का सिद्धांत ये था कि नकली चीज़ों से हम किस तरह से बच सकते हैं और पूरी प्रॉपर तरीके से वो दिखाई गई। लेकिन अब मूवी हमें सत्य घटना पर दिखाई गई, अब लेने वाला इससे इंस्पिरेशन ले या वो टेक्निक ले जो मूवी में दिखाई गई थी। मूवी में हम आपको बता देते हैं, नकली इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड थी, जो बहुत सारे जिन्होंने लूटपाट की, काफ़ी रेड करी और बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई कि किस तरह से नकली चीज़ों और नकली नाम का इस्तेमाल करके लोगों को भटकाया और डराया जाता था। अब बात करते हैं टेक्निक की। मैंने बोला टेक्निक, तो यही टेक्निक अपनाई है सलमान ने और धीरज ने।
उन्होंने सोचा कि जिस तरह से उन्होंने पूरी प्रॉपर मूवी देखी, जायज़ा लिया होगा मे बी, क्योंकि सेम वही घटना जो स्पेशल 26 में दिखाई गई थी वही घटना 8 फरवरी को रुड़की में घटी। उन्होंने सेम तरीका अपनाया, सभी दस्तावेज जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सभी उन्होंने अपने पास रखे और पूरी तरीके से अपने आप को इस तरीके से तैयार किया गया कि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। फिर उन्हें कोई चाहिए होगा जिसके साथ वो इस घटना को अंजाम दे। सुधीर नामक व्यक्ति जो एक व्यापारी है, सुनहरा रोड के पास निवासी हैं, उनको उन्होंने देखा और पूरी कार्यवाही वो उस पर कर सकते थे और जिस तरह से हो सकते थे उन्होंने सुधीर को डराया धमकाया। अब जैसे मैंने बताया, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया गया था कोई रियल में वो इनकम टैक्स ऑफिसर लगे और रेड करने वहाँ पर आए थे। अब इनकम टैक्स ऑफिसर है, रेड करने आए होंगे, भाई कोई हल्की बात तो है नहीं। सुधीर का डर जाना वहाँ लाजमी था। सुधीर डर गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट सुधीर के दिमाग में चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से कार्यवाही समझाई गई, करीब 5-6 व्यक्ति थे, वो मैं आपको बता दूं, धमकाया, जितना हो सका था सुधीर से 2.5 लाख की नकदी और बहुत सारी चीज़ें जो बरामद की गई हम आपको आगे बताएंगे, वो उन्होंने ले ली। अब सुधीर के दिमाग में जो डाउट था, 2 दिन तक सुधीर सोचता रहा, लेकिन पहले डरा हुआ था कि कहीं कार्रवाई ना हो जाए, कहीं क्या वो सच में इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उसके बाद सुधीर ने जब डाउट में थोड़ी सी और आग हुई, दिखा कि कुछ तो गड़बड़ है, 2 दिन के बाद सुधीर ने तहरीर दी। उसके बाद पुलिस ने सोचा कि मामले को संज्ञान में लिया जाए और अपना पूरा तंत्र उन्होंने सक्रिय किया गया। जिस बात का डाउट सुधीर को दिमाग में था वो बात सच निकली कि ऑफिसर भी नकली थे और सुधीर का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल उन्होंने किया था और घाटा बड़ा हुआ था। अब मैं आपको नकदी बता देती हूँ और बहुत सारी चीज़ें। एक गाड़ी ग्लेंजा भी उनके पास से मिली है, लगभग एक एप्पल फ़ोन उनके पास से मिला है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख है, 2.5 लाख की नकदी उनके पास से मिली है। तो बताया जा रहा था काफ़ी अच्छी ठगी जो कर सकते थे वो उन्होंने करी है। और लेकिन इस पूरे जायजे की, इस पूरे मसले की एक हैप्पी एंडिंग पुलिस द्वारा कर दी गई है। आज 22 फरवरी को 2 आरोपी जो हैं दबोच ले गए हैं, दबिश उनकी कर ली गई है। उसके बाद पूरा जायजा समझ में आ ही गया है क्योंकि आरोपियों ने बताया है, लेकिन और जो बचे हुए 4 या 3 लोग हैं वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। तो देखा जाए तो हमारी पुलिस भी जिस तरीके से हम सोचते हैं, अब एक दिन में लगभग ना जाने कितने केस आते होंगे, हम कहते हैं कि पुलिस नहीं करती है, मामला बहुत गंभीर था जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और हैप्पी एंडिंग कर दी गई है। तो काफ़ी अच्छा लगा, सभी के लिए गुड न्यूज़ है ये कि 8 फरवरी को इतनी बड़ी जो घटना है वो अंजाम दिया गया। पूरा टेक्निकली तरीके से प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। अब देखना होगा कि पुलिस और हैप्पी एंडिंग कैसे आने वाले दिनों में कब तक करेगी।